हजरत इब्राहीम का वाकया ईमान की ताकत का एक ऐसा रोशन बाब है जिसे पढ़कर इंसान का दिल अल्लाह पाक की कुदरत और मदद पर मजीद मजबूत हो जाता है। इस जमाने में लोग बेशुमार बितों की इबादत करते थे और ये यकीन रखते थे कि ये बित उनकी जिंदगी बदल देंगे, इनका फायदा करेंगे या उनकी हिफाजत करेंगे। हजरत इब्राहीम शुरू से ही हक के मुतलाशी थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ये बेजान चीजें हमारी कैसे मदद कर सकती हैं। उन्होंने अपनी कौम को बहुत प्यार से समझाया कि असली ताकत, असली मदद और असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह पाक के पास है, मखलूक के पास नहीं। लेकिन कौम ने उनकी बात न मानी। वो अपने बाप दादा की रवायात में उस कदर फंसे हुए थे कि सही बात सुनने को तैयार न थे। हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम की आखिरी गलत फहमी भी हमेशा के लिए खत्म कर दी जब उन्होंने बत्तों को तोड़कर ये साबित किया कि ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो इंसान की कैसे करेंगे। लेकिन बजाय सच समझने के कौम गासे से भर गई। उन्होंने फैसला किया कि हजरत इब्राहीम को सजा दी जाए ताकि कोई और इनकी बात न माने। उन्होंने मशूरा किया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए और फिर हजरत इब्राहीम को इसमें फेंक दिया जाए। आग इतनी बड़ी थी कि लोग करीब नहीं जा सकते थे। शौले आसमान को छू रहे थे और गर्द वो नवाहों का माहौल भी तपिश से जल रहा था। लोग दौड़ खड़े होकर देख रहे थे कि अब क्या होता है। लेकिन हजरत इब्राहीम के दिल में जरा बराबर खौफ न था। वो जानते थे कि अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। वो तन्हा न थे। इनके रब ने उनके दिल में वो सुकून उतारा था जो सिर्फ ईमान वालों को मिलता है। जब कौम ने मंजनीक के जरिए उन्हें आग में फेंका तो पूरा शहर तमाशा देखने के लिए जमा हो गया। लेकिन अल्लाह पाक ने अपना हुक्म दिया, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। यह अल्लाह पाक का मौजिज़ा था, आग जो हर चीज को जला देती है। हजरत इब्राहीम के लिए फूलों की ठंडक बन गई। लोग हैरान रह गए जिन्होंने जलता हुआ मंजर देखने की उम्मीद रखी थी। उन्होंने देखा कि अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदे को हर आफत से बचा लिया। ये मंजर इस बात का सबूत था कि सच्चा ईमान रखने वालों को अल्लाह पाक कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब ये वाकया पेश आया तो पूरी कौम की आंखें खुल जानी चाहिए थीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग इस माजिज़े को देख कर भी इनकार पर कायम रहे। इनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि हकीकत को सामने देखने के बावजूद मानने के लिए तैयार न थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिलों में नूर दाखिल होना शुरू हो गया। उन्होंने समझ लिया कि जिस हस्ती ने आग को ठंडा कर दिया वही हकीकी रब है। हजरत इब्राहीम ने अपने रब के हुक्म के मुताबिक उन दाऊद दीना जारी रखी और अपने रब के पैगाम को फैलाने के लिए सफर अख्तियार किया। वो कभी अपने मकसद से न हटे और न कमजोर पड़े। जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने अल्लाह पाक पर ऐसे भरोसा किया जैसे एक बच्ची अपनी माँ की गोद पर यकीन करता है। इस वाकये से हमें बहुत बड़ी तालीम मिलती है कि दुनिया कितनी बड़ी आजमाइश क्यों न लाए, अगर हमारा दिल अल्लाह पाक की कुव्वत पर पूरा यकीन रखता हो तो कोई शे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आग जला नहीं सकती, पानी डबू नहीं सकता, दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह पाक की हिफाजत साथ हो। हजरत इब्राहीम का वाकया हमें बताता है कि ईमान सिर्फ जबान का लफ्ज नहीं बल्कि दिल की गहराई है। वो कैफियत है जिसमें इंसान हर हाल में अल्लाह पाक के फैसले पर राजी रहता है। वो जानता है कि जो कुछ अल्लाह पाक करता है बेहतरीन करता है। हजरत इब्राहीम का आग में फेंके जाना सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि हर दौर के मुसलमानों के लिए हिम्मत, हौसला, भरोसा और इस्तिकामत का पैगाम है। जब इंसान सच्चाई पर खड़ा हो जाए, दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, तब भी अल्लाह पाक उसके साथ खड़ा होता है। ये वाकया हमें बताता है कि मुश्किलें ईमान को मजबूत करती हैं और अल्लाह पाक का वादा है कि वो अपने सच्चे बंदों को कभी दाया नहीं करता।